अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम बन गए। वजीर आजम और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की मुलाकात में निगरान वजीर आजम की तकर्रुरी पर इत्तफाक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वजीर आजम तकर्रुरी की मंजूरी। हलफ बर्दारी 14 अगस्त को होगी। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि वजीर आजम और मैंने तीन नाम दिए। शहबाज शरीफ ने मेरे दिए गए नाम पर इत्तफाक किया। मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि वजीर आजम छोटे सूबे से हो। अनवारुल हक काकड़ अपनी नामजदगी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और राजा रियाज के शुक्रगुजार। एहसन तरीके से जिम्मेदारियां निभाने का आज़म। अनवारुल हक काकड़ ने 2008 में काफ लीग के टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। 2015 में सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत आई तो तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत बने। 2018 में आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हुए, बाद में BAP में शामिल हो गए। काकड़ एक पढ़े लिखे, संजीदा और शरीफ नफ्स इंसान है। इस सारे प्रोसेस में तहरीके इंसाफ के साथ मशावरत नहीं हुई। PDM की जो 2-3 बड़ी पार्टीज हैं, लगता है उनकी जो ख्वाहिश थी वो भी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी। काकड़ साहब ना नून लीग की चॉइस है और काकड़ साहब ना पीपल्स पार्टी की चॉइस है। आइन के मुताबिक उनकी एक जिम्मेदारी है, एक निगरान वजीर आजम की जिम्मेदारी है कि उन्होंने साफ, शफाफ, क्रेडिबल इलेक्शंस करवाने हैं और आइन की मुद्दत के अंदर करवाने हैं। इसके बरक्स उनका रोल होता है तो उस पे अफसोस भी होगा और हम अपना फिर नुक्ता नजर भी पेश कर देंगे। अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी से PDM की बड़ी पार्टीज की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। दुबई और पाकिस्तान में नशिस्तें हुई। तकर्रुरी से PDM के अरमानों पर ओस पड़ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी पर रद्द-ए-अमल। कहा, अनवारुल हक काकड़ ना नून लीग और ना ही पीपल्स पार्टी की च्वाइस है। तहरीक इंसाफ से भी कोई मुशावरत नहीं की गई। निगरान हुकूमत को इलेक्शन 90 दिन में करवाना है। निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि वो शफाफ इलेक्शन आईनी मुद्दत में करवाएं। हमाद अजहर ने कहा कि इलेक्शन साफ शफाफ होना मुल्क के लिए अहम है। उस्मान डार कहते हैं, छोटे सूबे से निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती एक बेहतर अमल है। उम्मीद करते हैं कि अनवारुल हक काकड़ अपनी नई जिम्मेदारी को गैर जानिबदार अंदाज में अंजाम देंगे। 90 रोज में इंतखाबात की इनाकात को यकीनी बनाया जाएगा। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। आम इंतखाबात जल्द अज जल्द होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू। कहा, मुश्तरका मुफादात काउंसिल में इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर कराने पर इत्तफाक किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ की वापसी में कोई रुकावट नहीं। वो 5 साल नाअहली का अरसा मुकम्मल कर चुके। मैं आज से नहीं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। वोट को इज्जत दो का हमारा नारा आज भी मौजूद है। वजीर आजम का महंगाई का भी एतराफ। कहा, 50 रुपए फी यूनिट बिजली में कई असबाब शामिल हैं। आज भी 63% बिजली सारिफीन को सब्सिडी मिल रही है। बलोचिस्तान असम्बली तहलील कर दी गई। सूबाई काबीना भी सुबकदोश। गवर्नर बलोचिस्तान ने वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की एडवाइस पर समरी पर दस्तखत कर दिए। बलोचिस्तान असम्बली का आज आखिरी दिन था। निगरान वजीर आला की तकर्री तक अब्दुल कुद्दूस बजिंजो काम करते रहेंगे। वजीर आला और अपोजिशन लीडर निगरान वजीर आला का नाम फाइनल करेंगे। उधर निगरान वजीर आला के नाम पर मुशावरत के लिए अपोजिशन जमातों की बैठक। BNP और JUI के दरमियान एक नाम पर इत्तफाक ना हो सका। निगरान वज़ीर आला सिंध के तकर्रुर के लिए मुशावरत। MQM के वफ़द की अपोजिशन लीडर राना अंसार की क़यादत में वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की जानिब से पहले रोज़ कोई नाम तजवीज़ नहीं किए गए। निगरान वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कल एक और मुलाकात होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज कराची पहुँचेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह निगरान वज़ीर आला के मामले पर बिलावल भुट्टो से मुशावरत करेंगे। जो काम मोदी हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ कर रहा है, वही काम सिंध हुकूमत शहरियों के साथ कर रही है। हमारे हिस्से का पानी बेचा जा रहा है, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं।
एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं 15 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची को कुछ नहीं दिया। सिंध पर गासिब हुक्मरानों ने तो कराची के शहरियों को दुरुस्त गिनने से ही मना कर दिया था। हमने उनकी जालसाजी का पीछा किया और कराची के शहरियों को मर्दमशुमारी में बाजियाब कराया। सिंध हुकूमत को मोदी की हुकूमत से तशबीह देना गलत है। क्यों तासुब फैला रहे हैं? क्यों नफरत का माहौल एक बार फिर से बनाना चाहते हैं? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एमक्यूएम को जवाब। कहा, रिश्वत लेकर नौकरी देने वाले पर अल्लाह की लानत हो। ये चाहते हैं कि लोगों के चूल्हे बंद हो जाएं। कराची से हम ही जीतेंगे। पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। कराची की सीटों से ही बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात देने का हुक्म। वकीला, खानदान के अफराद और दोस्तों को मुलाकात की इजाज़त। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, कैदी से रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात में कानूनी तौर पर कोई खदगन नहीं कि बेहतर होगा कि वकीला हफ्ते में 1 या 2 बार मुलाकात के लिए अटक जेल जाएं ताकि बंदोबस्त करने में आसानी हो सके। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर दरख्वास्त गुजार के खिलाफ ट्रायल हुआ। 5 अगस्त के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई। ट्रायल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त गुजार को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। ममनुआ फंडिंग के जब्तगी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। तफसीली जवाब जमा ना कराने पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद। 22 अगस्त तक तफसीली जवाब तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने केस पर 12 समातें की हैं। पीटीआई मामला इल्तवा में डालने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान की मईशत एक दिन में ठीक नहीं होगी। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। आइंदा हुकूमत के लिए आसानियां पैदा कर दी हैं। सेनेटर इसाक डार ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने कर्ज़ों में बेपनाह इजाफा किया। हमने मईशत को पटरी पर लाने के लिए बड़ी तगदो की है। आइंदा हुकूमत मिली तो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मईशतों में शामिल करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी में अब कोई रुकावट नहीं। मुल्क में मानसून का सिस्टम फिर फाल। खैबर पख्तूनख्वा में कल से 16 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। तेज बारिशों और हवाओं के पेश नज़र इंतजामिया को पेश की इंतजामात की हिदायत। बारिशों से दशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। इस्तेदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमात की समाअत। थाना शादमान और पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात में एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। खदीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर खवातीन के जुडिशल रिमांड में भी 14 दिन की तौसी कर दी गई। अदालत का मुल्ज़मान को 26 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। दहशतगर्दों के इलाज के केस में डॉक्टर आसिम हुसैन को बड़ा रिलीफ। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर आसिम को मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने मुकदमा वापस लेने की महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त मंजूर करते हुए फैसला सुनाया। साबिक वज़ीर कादिर पटेल, वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी और रऊफ सिद्दीकी भी केस से बरी। जश्न आज़ादी के लिए अवाम का जोश व जज्बा दीदनी। वाहगा, गंडा सिंह और सुलेमान की बॉर्डर पर अवाम का जम्मे गफीर उमड़ आया। परेड देखने के लिए अवाम पुरजोश। मिली नगमों की धुनों पर नौजवानों का रक्स और फलक शिगाफ नारे। स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठे। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी के लिए तैयारियां तेज। मुल्क भर में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। गली महल्ले, बाजार और घर सजने लगे। जगह जगह कौमी परचम, झंडियों, बैजेस और दीगर आराइशी अशिया के स्टॉल्स लग गए।
लाहौर में इंतजामिया की भी जश्न आज़ादी के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। परचम कुशाई, आतिशबाजी और इमारतों में सजावट का मुकाबला होगा। साइकिल रेस, मोटरसाइकिल और कार शो, मौसीकी की महफिलें सजेंगी। तकरीरी मुकाबले, मुसव्वरी नुमाइश और खातीन की तामीर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जाएगा। क्रिकेट दीवानों के लिए बड़ी खबर। एशिया कप के पाकिस्तान में शेड्यूल मैचेस के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू कर दी गई। 4 मैचेस के लिए VIP और प्रीमियम क्लास के टिकट ऑनलाइन दस्तयाब। कीमत 1500 से 10,000 रुपये मुकर्रर। जनरल और फर्स्ट क्लास के टिकट्स 14 अगस्त से ऑनलाइन फरोख्त के लिए पेश की जाएंगी। एशिया कप का 1 मैच मुल्तान और 3 लाहौर में खेले जाएंगे।